मैं खुदावंद यीशु मसीह में अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं कि आप लोग अपनी मसरूफियात को छोड़कर खुदा के कदमों में हाजिर हुए ताकि आप खुदा के कलाम को सुनें। कलाम हर कोई पढ़ता है, बहुत सारे लोग कलाम सुनाते भी हैं, लेकिन कलाम को समझना इतना आसान नहीं है जितना कि कोई आदमी समझता है। कलाम की डेप्थ को समझने के लिए हमें पाक रूह की ज़रूरत है, दूसरे मददगार की ज़रूरत है। क्या मैंने सही कहा? यानी जिस रूह से ये खुदा का जिंदा कलाम लिखा गया है, ये खुदा का कलाम किस रूह से लिखा गया? ये रूह कुद्दस 40 आदमियों के वसीले। Please click the subscribe button of ICPF Online and do not forget to click the bell icon so that you can be notified of our new videos. Thank you. से जो लिखने वाले मुसन्नफ हैं 40 हैं, लिखवाने वाला पाक रूह है। और जब तक वो पाक रूह हमारे अंदर ना आए या किसी के अंदर ना आए, वो कलाम की मनादी मुवस्सर तरीके से नहीं कर सकता। पेट पूजा तो कर सकता है, लेकिन कलाम को सच्चाई से बयान करने से वो कासर है। आज का मौजू जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, बेशक मैंने मंडे को भी आपके साथ शेयर किया था, और कुछ लोग नए होंगे, उनको नए सिरे से सुनने के लिए मैसेज मिलेगा, और कुछ लोग पुराने होंगे, उनकी दराई हो जाएगी। तो कलाम को दोबारा सुनना कोई गुनाह नहीं है। क्या ख्याल है आपका? सही कहा मैंने? अगर हम दोबारा कलाम को सुन लेंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। Please click the subscribe button of ICPF Online and do not forget to click the bell icon so that you can be notified of our new videos. Thank you. जैसे हमारे बच्चे जो हैं, कोर्स की किताबें जब हम उनको पढ़ाते हैं तो बार बार एक ही सबक को जो नहीं आता तो हम बार बार उनको पढ़ाते हैं। तो क्या हम ये गलत करते हैं? अगर हम कलाम बार बार सुन लेंगे तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। तो लिहाजा आप इस बात को गौर से सुने, और इस कलाम को पेश करने का मेरा एक ही मकसद है, और वो सब जानते हैं कि इन दिनों तमाम चर्चेस के अंदर, बड़े बड़े चर्चेस के अंदर, हुकूमती सतह पर, पार्लियामेंट में, NGOs में ये बार गश्त जो है घूम रही है, और वो मसीही तलाक के हवाले से मसवदा पेश किया गया है, ये सब जानते हैं। और एक ऐसा कानून मरतब किए जाने को पेश किया गया है जो कि कलाम से टकराव खाता है, जो कि कलाम के मुनाफी है। मैं मुआशरत के साथ अपने मुसलमान भाइयों, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जब कोई बात उनके ईमान से मुत्तफिक नहीं होती तो आप जानते हैं कि किस कदर वो सड़कों पे आते हैं, तोड़ फोड़ होती है। और जब हम जो मसीही हैं
हमारे कानून जो बाइबल के कानून हैं, जो अदालती कानून हैं, रूहानी कानून हैं, स्पिरिचुअल ऑर्डिनेंस हैं, कोवेनेंट हैं, जब उनकी बात आती है या उनमें तरमीम की बात आती है तो हमारी ज़बानें गूंगी हो जाती हैं। यकीन जाने हम सोचते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम एक दूसरे पर टालते रहते हैं, जबकि गैर मसीह ऐसा नहीं करते। ये जिम्मेदारी हम सब की है। अगर मैं दोबारा इस मैसेज को दे रहा हूं तो मैं कुछ सोच समझ कर ही इस पैगाम को दोबारा आप तक पहुंचा रहा हूं। तो लिहाजा पहले जो डाइवोर्स है, क्रिश्चियन, मैंने जो नोटिफिकेशन में डाला है वो ये पॉइंट डाला है, क्रिश्चियन वेडिंग एंड डाइवोर्स, कोवेनेंट ऑफ क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स, कोई भी आप नाम दे लें। तो डाइवोर्स से पहले मसीही शादी को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तलाक के हवाले से, क्योंकि पहले मैं बात कर चुका हूं। तो इसलिए इस वक्त मैं बयान करना चाहता हूं तसव्वुरे मसीही शादी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियन वेडिंग। क्रिश्चियन वेडिंग या क्रिश्चियन मैरिज या मसीही शादी, ये मैं आपसे शेयर करने को जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस बात को समझते हैं कि ये ज़रूरी है, अगर ये बात जो मैं कहने को जा रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि आपकी नज़र में ये बात अहम है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो फिर आप ज़रूर लोगों को इनवाइट करें। और आप सबको इनवाइट करना आता है, लेफ्ट साइड पे शेयर बटन को क्लिक करें, और जितने आपकी वॉल पर आपके फ्रेंड्स होंगे उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और यकीन जाने जितने लोग आपके वसीला से आएंगे उनकी बरकत आपके हिस्से में जाएगी, वो ब्लेसिंग की मेरास आपकी अपनी होगी। क्योंकि अगर आप उनको ऐड ना करते तो वो कभी भी कलाम ना सुनते। हम शायद इस बात को बड़ी मामूली समझते हैं या ऑर्डिनरी समझते हैं, लेकिन किसी को इनवाइट करना ये कलाम की नेमतों में से, खिदमतों में से एक है। तो लिहाजा खुदामंद खुदा ये चाहता है कि आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को कॉल करें, लोगों को इकट्ठा करें ताकि लोग आएं, और फिर हवाला जात भी नोट करें। और असल में हकीकत ये है कि जो हमारा नुक्ता नज़र है, जो डाइवोर्स का मसवदा पार्लियामेंट में, अदालत में पेश किया गया है, ये बिब्लिकल नहीं है, जो मैं आगे चल के साबित करूंगा। और इसके लिए जितनी ज़्यादा हमारी सोशल मीडिया पर पावर होगी, जितनी ज़्यादा हमारी आवाज़ होगी, जितने ज़्यादा हम जमा होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें कामयाबी हासिल होगी। क्या मैंने सही कहा? अगर मैंने सही कहा है तो लिखे यस, और अपने कमेंट्स जो आप देना चाहते हैं
आप वाज़िया और क्लियर लिखें। आमीन जब लिखते हैं ये भी अच्छा है, हालेलुया आप लिखते हैं वो भी अच्छा है, ट्रू लिखते हैं वो भी अच्छा है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि ये बाइबल का कानून नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं, एग्री नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि वी कंडेम दिस ऑर्डिनेंस, या इस किस्म के और आप अपने जो व्यूज़ हैं वो डाल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं, आप सब के लिए बरकत चाहता हूं कि खुदावंद खुदा आज इस सेशन को इतना कामयाब बनाए कि जो शायद हमने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा। मैंने कई बार अपनी कम मायगी का इजहार किया है कि ना तो मैं प्रोफेसर हूँ, ना मैं बाइबल का टीचर हूँ, ना मैंने कोई सेमिनरी की है, ना मुझे अबरानी आती है, ना मुझे लतीनी आती, ना मुझे यूनानी आती है। तो मुझे इस बात का इकरार करते हुए ज़रा भी महसूस नहीं होता अपनी कम मायगी के हवाले से। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं बाइबल का शागिर्द हूँ। ये कलाम जो है मैं इसका शागिर्द हूँ। यीशु ने यही डिग्री अपने शागिर्दों को भी दी थी। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 28 बाब उसकी 19 है, तमाम कौमों को जाके क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ। शागिर्दों को कहा गया कि जाके तुम शागिर्द हो तो तुमने भी आगे शागिर्द बनाना है। खुदावंद, मैं बड़े बड़े रैंक के खिलाफ नहीं हूं, मुझे आप गलत मत समझिएगा, लेकिन खुदावंद खुदा ने हमें डिसाइपल बनाया है। और डिसाइपल जो होते हैं, शागिर्द जो होते हैं, वो हमेशा सीखने वाले होते हैं। और पाक रूह हमारा मुकम्मल और कामल उस्ताद है। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 27 है। फिर लिखा है जब रूह कुद्दस आएगा तो वो तुम्हें तमाम खबरें बताएगा, आने वाली खबरें बताएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। तो लिहाजा यानी पाक रूह जो है ये हमारा मुकम्मल, हमारा कामल उस्ताद है। जब हम ये बात हम करते हैं तो मैंने इस बात का जिक्र किया कि मुझे बहुत सारी ज़बानें नहीं आती, मेरी कोई बहुत ज़्यादा तालीम नहीं, मैं सिर्फ कलाम मुकद्दस का क्या हूँ, शागिर्द हूँ। और ये बाइबल मुकद्दस मैंने आपसे शाबाश लेने के लिए नहीं कह रहा, मैंने ये खुदा के कलाम को 46 बार पढ़ा है और 47 बार मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कलाम ऐसे पढ़ता हूँ जैसे एक भूखा आदमी खाना खाता है। यकीन जाने मैंने खुदा को जान देनी, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, अपनी बीवी से झूठ बोल सकता हूँ, अपने बच्चों से झूठ बोल सकता हूँ, अपनी कलीसिया से झूठ बोल सकता हूँ। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को और उसके कलाम को। मेरे नज़दीक दुनिया की पार्टियां, दूसरे प्रोग्राम जो है वो सेकेंडरी हैसियत रखते। ये नहीं कि मैं उनमें शरीक नहीं होता, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अव्वल दर्जा जहाँ मुझे मिलेगा तो मैं पहले कलाम को दूंगा, उसके बाद मैं किसी और बात को अहमियत दूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए बाइबल मेरे हाथ में है और मेरी कोशिश होती थी मैं टॉप करूं, लेकिन मुझे पाक रूह कहता जावेद बेटा जो मेरा वक़्त है मुझे दे और जो तेरा वक़्त है तू इस्तेमाल कर। मैं अपनी सारी मेडिकल की किताबें बंद करके यीशु की मनादी करता था
और हमेशा टॉप पोजीशन हासिल करता था। आज हम लोग खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देते, हम खुदा को अहमियत नहीं देते, हम खुदा को सानवी हैसियत देते। कोई माने या ना माने, 90% यही रेशो है। मुश्किल से 10% लोग होंगे जो खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आप कितने परसेंट खुदा को 10% या 90% अव्वल दर्जा देते हैं। तो आए उस सवाल की तरफ कि जब पाक रूह आता है तो वो हमें सिखाता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि वो मुझसे हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। तो ये सच्चाई की बात मैं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के पास आने से पहले मैं स्टडी करता हूँ, पाक रूह के कदमों में बैठकर कलाम को हासिल करता हूँ, जैसा लिखा गया पाक रूह से सीखता हूँ और फिर मैं उसकी मनादी आप लोगों के साथ सामने करता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 13। मुकद्दस यूना की इंजील 16 बाब उसकी 13वीं आयत। और फिर इसके साथ मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाक रूह हमारा कामल उस्ताद है। अब दूसरा हवाला नोट करें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 25। मुकद्दस यूना की इंजील 14 बाब 25 है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं। अब खुदावन यीशु मसीह सन 33 ईस्वी से 33 से पहले की बात कर रहा है, मसलूबियत से पहले की बात हो रही है। अब आगे जो है बयान बदल जाता है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे की, 25 से 14 बाब से लेके 24 आयत तक की ये बातें हो रही हैं। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें क्या करेगा, सिखाएगा। कौन सिखाता है? रूहुल कुद्दस सिखाता है। बेशक हम सेमिनरी स्टूडेंट हों, हमारे टीचर हैं और टीचर अपनी जगह पर हैं और रूहुल कुद्दस का टीच करना अपनी जगह पर है। इसको कोई जो है अंडर माइंड नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता, बाईपास नहीं कर सकता। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। तो पाक रूह का काम है याद दिलाना। तो मैंने ये बात कहाँ से शुरू की, शायद आप भूल ना जाए। मैंने कहा था कि मसीही शादी का नुक्ता नज़र बताना चाहता हूँ और मैंने शेयर किया कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं अपनी कम मायगी का इजहार किया और फिर मैंने रूहुल कुद्दस पर इंसहार करते हुए इस बात पर जोर दिया है। तो आए हम देखें तस्वुरे मसीही शादी, शोहर और बीवी की जिम्मेदारियां आज रूए बाइबल या मसीही शादी आज रूए बाइबल। ब्याह करना सामे इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की क्या करेगा, अदालत करेगा। ये हवाला नोट कर लें। मैं आस्ता स्लो बोलता हूँ ताकि जो बयान भाई लिखने वाले हैं, अगर आप में से कोई भी मदद करना चाहे, वाला लिखना चाहे, तो यू कैन हेल्प मी। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स नंबर 4, अबरानियों 13 बाब उसकी 4 है।
ये बड़ी खुश आइन बात है। शादी का आगाज कहाँ हुआ, किसने किया? पहला शादी का जोड़ा कौन सा था? कौन सा बाप बेटी का हाथ पकड़कर लेकर आया? किसने उनको शादी के बंधन में बांधा? ये तसव्वुर मसीही शादी का बुनियादी जुज है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो फिर तलाक समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। पैदाइश 2:18। जब उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसकी मानंद एक मददगार बनाऊंगा। अहम बात है, बाइबल का आगाज शादी के बयान से होता है और शादी के बयान ही से इख्तिताम होता है। इन दोनों आयात के दरमियान घराने का लफ्ज फैमिली वर्ड 300 टाइम इस्तेमाल हुआ है। यानी घराने का लफ्ज 300 बार, खानदान का लफ्ज 100 बार और कुंबे का लफ्ज 5 बार इस्तेमाल हुआ है। मसीही शादी ये नाकाबिले तनसीख अहद है, ये टूट नहीं सकता। ये मसीह और उसकी कलीसिया की यगानगत की तरह नाकाबिले तनसीख है। इसमें वहादत का तसव्वुर पाया जाता है क्योंकि मसीह की एक ही दुल्हन यानी कलीसिया है। इफ्सियों 5 बाब उसकी आप 18 से 25 तक पढ़ सकते हैं। अंबिया के सहीफों में वहादते अज़दवाज का तसव्वुर अलामती रंग में खुदा और इसराइल के इत्तेहाद में पाया जाता है। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हम हवाला जात की स्टडी करें। सैम मेरी हेल्प कर रहा है हवाला जात लिखने में। अगर आप में से भी कोई अगर उसे हवाला रह जाता है तो आप ज़रूर मेरी हेल्प करें हवाला जात को लिखने में। हूसिया 2 बाब उसकी 19 आयत। ये पुराने ऐदनामे में खुदा और कौम बनी इसराइल के दरमियान जो है, मैंने अभी ये बताया कि अंबिया के सहीफों में वहादते अज़दवाज का तसव्वुर अलामती रंग में खुदा और इसराइल के इत्तेहाद में पाया जाता है। और पहला हवाला मैंने दिया होसिया 2 बाब 19 है। यर्मिया 3 बाब, चौदायत, यर्मिया 31 बाब की 32 आयत और खास और मशहूर हवाला यसाया 54 बाब उसकी 5 आयत।
पुराने यादनामे में खुदा को खामन और बनी इसराइल को बीवी, नए ऐदनामे में मसीह को दुल्हा और कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। नए ऐदनामे में खुदा मसीह में दुल्हा है। लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। मत्ती 9:15 मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3:29। बाइबल की ज़बान में शादी का तस्वर एक मर्द और एक औरत का निकाह के बाद एक तन होना है, और खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत का आगाज़ भी एक शादी के जोड़े से शुरू हुआ, और वो मुकद्दस लूका की इंजील 2 बाब में आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं यीशु मसीह ने शादी की तकरीब में शरीक होकर शादी के तस्वर को तकवीयत बख्शी। यह हवाला मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और कलामे मुकद्दस में ये लिखा है 2 से 3 बेहतर हैं, और इसमें तस्वर जो है वो रूहुल कुद्दस का तस्वर पाया जाता है। यानी तेरी डोरी जल्द ना टूटेगी। क्या मैंने बताया? तेरी डोरी जल्द ना टूटेगी। ये वाज की किताब में से मैं यह हवाला आपके सामने पढ़ने को जा रहा हूँ। वास 3 बाब। नामी याद से मैं शुरू करता हूँ। 1 से 2 बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर 2 इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। अगर कोई एक पर गालिब हो तो वो उसका सामना कर सकते हैं। अब जो ख़ास बात है वो मैं आपके सामने पढ़ने को जा रहा हूँ। हवाला शायद मैंने दुरुस्त बताया या नहीं बताया। वास 4 बाब उसकी 12वीं आयत है। खास वर्ष जो है वास 4 बाब उसकी 4 है। अगर कोई एक पर गालिब हो तो उसका सामना कर सकते हैं। तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। तो ये इसमें ये तेरी डोरी का मकसद क्या है? ये मसीही शादी को ज़ाहिर करती है। यानी एक तरफ मर्द, एक तरफ औरत, और खुदा का पाक रूह और खुदा का खादम, खुदा की हजूरी में खुदा के घर में बैठकर कलीसिया के सामने उनका निकाह पढ़ा जाता है। उनकी पाकीज़गी का ऐलान किया जाता है। 3 हफ्ते पकारे की जाती हैं। तो लिहाजा ये शादी नाकाबिले तनसीख है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने एक मर्द को बनाया, एक औरत को बनाया। उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। और जो मैं आगे चल के भी बताऊंगा, अभी भी मलाकी 2 बाब उसकी 14 से 16 तक आप पढ़ सकते हैं।
मलाकी 2:14 से 16 तक आप पढ़ सकते हैं। अब हम और बहुत कुछ है लेकिन टाइम इतना नहीं है। मैं किसी वक्त जो है शादी के बंधन के बारे में, अहद बंदी के बारे में आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूंगा। अभी हम आते हैं तलाक की तरफ आते हैं। जब आज हम दुनिया की वर्ल्ड स्टेटिस्टिक उठाकर देखते हैं, आप कराची की स्टेटिस्टिक उठा के देख लें, बेशुमार शादियां नाकाम हो रही हैं और दूसरी शादी नाकाम हो रही है। लेकिन अगर कुछ शादियां कामयाब हो रही हैं तो उसका कोई ना कोई तो राज जरूर होगा, और वो राज ये है, हूसिया 4 बाब उसकी 6 आयत, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। हूसिया 4:6। लोग कलाम को नहीं जानते, तो लिहाजा जिन्होंने पहले मैसेज सुना है, मैं उसको छोड़कर जो मैंने अबरानी में, ग्रीक में बताया था आप लोगों को, तो मसीह यसू के ज़माने में जब तलाक की बात हो रही थी तो एक केस खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश किया गया, और उससे पहले बाइबल के अंदर तलाक की सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है। वो मेरे साथ निकाले मत्ती 5 बाब, और सब लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सब कलाम पढ़ते हैं। लेकिन इसकी जो डेप्थ है मैंने पहले भी बताई थी, और आज जो नए मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे। इस वर्ष को आप लोगों ने तवज्जो से सुनना, अगर आपकी अपनी बाइबल है तो उसको अंडरलाइन करें। वो उससे ज़िना कराता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी ज़िना करता है। मत्ती रसूल की अंजील 5 बाब उसकी 32 है। यहाँ पर तलाक की 2 रीजन बताई गई हैं। एक है हरामकारी, दूसरी है किसी और सबब से। तो एक दुरुस्त है और एक गलत है। हरामकारी के सबब से बाइबल ने इजाजत दी है। मर्द और औरत दोनों के लिए ये कानून बराबर है। और अब जो दूसरा पॉइंट बताया गया है कि हरामकारी के अलावा अगर किसी और सबब से छोड़ता है तो वो क्या लिखा है, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को किसी और सबब से छोड़ दे, ये हम जानेंगे कि और क्या है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। उससे ज़िना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है, यानी वो भी ज़िना करता है। तो अब मैं इस बात को समझाने के लिए आप लोगों के पास जा रहा हूं। ये सवाल जो है फकीयों का एक ग्रोह खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आया। मत्ती 19 बाब और 3 आयत,
ये आखिरी हफ्ते की बात है और वो यीशु मसीह को वो सीखने की गर्ज से सवाल नहीं किया, बल्कि यीशु को पकड़ने के लिए या इल्जाम लगाने के लिए ये सवाल किया था। आए पढ़ें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 3। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उस जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा। इस सबब से मर्द बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। तो ये सवाल फरीसियों ने सीखने के हवाले से नहीं किया था। फिर आप मरकस में आ जाएं, मरकस 10 बाब में आ जाएं। उसकी दूसरी आयत। पहले भी सवाल फरीसियों ने किया और फिर फरीसी आए सवाल करने के लिए। फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा, कैसे? यीशु से, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को किसी भी सबब से छोड़ दे? तो यहाँ किसी सबब का जिक्र नहीं किया गया। पहले किसी सबब का जिक्र किया गया मत्ती की अंजील उसकी 32 आयत में। तो यहाँ क्या लिखा है? फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उसे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त लोग किसी भी सबब से तलाक देना बहुत आसान था और किसी भी सबब से वो तलाक दे देते थे। तो अब मैं आपके इल्म में इजाफा करने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह में 2 मकतबे फिक्र के लोग थे। एक हलल का ग्रुप था, एक शमाई का ग्रुप था। हलल का ग्रुप जो है वो बहुत ही खुले ज़हन का मालिक था और शमाई ग्रुप जो है वो कंजर्वेटिव माइंडेड था। और हलल जो है ये भी शमाई ग्रुप के शागिर्द थे, उन्हीं में से निकले थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ही स्कूल ऑफ थॉट बना लिया और उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या था? हलल ग्रुप का। हलल ग्रुप जो बहुत ही आज़ाद ख्याल के लोग थे, जिसके नजदीक बीवी को हर एक सबब से छोड़ देना रवा था और उनके नजदीक या मुताबिक अगर बीवी से रोटी जल जाती तो वो तलाक दे सकते थे, या सालन या दाल में या सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता तो वो तलाक दे सकते थे। ये हलल ग्रुप के मुताबिक ये उन्होंने अपने कानून बना रखे थे तलाक के हवाले से, बाइबल से हटकर। अगर बीवी नींद में खराटे लेती है तो वो डाइवोर्स दे सकते थे। तो लिहाजा अगर बीवी को खाने के टेबल पर खाने के आदाब नहीं आते तो वो डाइवोर्स दे सकते थे। तो ये मैंने तरीका ये बात मैंने बताई कि ये हलल ग्रुप का नजरिया था। तो वो किसी भी सबब से जो है
हरामकारी मेन जो रीज़न मैंने बताई बाइबल में सिर्फ हरामकारी है, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। लेकिन इन लोगों ने अपने ही कवानीन मरतब कर रखे थे लोगों से ज़्यादा पैसे लेने के लिए। आज भी हमारे मेरे साथ आप एग्री होंगे कि ऐसे ऐसे नकाब पढ़े जाते हैं जो कि बाइबल इजाज़त नहीं देती, नकाब पे नकाह, नकाब पे नकाह किया जाता है जो कि बाइबल के मुनाफी है, और खुदा इन खादमों से हिसाब लेगा। ये अपनी जेब गर्म करने के लिए गलत नकाब पढ़े जाते हैं। और दूसरा शमाई ग्रुप जो है, इनका एक ही नजरिया था और वो बिब्लिकल था। शमाई हलल के शिगिर्द जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना खुद एक नजरिया बना लिया जो मैंने आपसे शेयर किया है। फरीसी ये मंसूबा बना कर आए थे कि खुदा यीशु मसीह इन दोनों में से किसी एक के हक में हक की तायद करेंगे, या शमाई की या हलल ग्रुप की। यूं वो खुदा मसीह को सियासी मजहबी तौर से फंसाने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि खुदा यीशु मसीह के खिलाफ जवाब देंगे। उन्होंने सोचा खुदा यीशु मसीह तलाक के खिलाफ जवाब देंगे तो वो यहूदियों को मसीह के बरखिलाफ भड़काएंगे। अगर वो उसके खिलाफ हक में बात करता है तो वो उसे मूसा की शरीयत के खिलाफ तालीम देने वाला ठहराएंगे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने इन दोनों नजरियात को मुस्तरद कर दिया। खुदावन यीशु मसीह ने उनको उनके सवाल का जवाब बड़ी हिकमत अमली से दिया। उनके सवाल का जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते इब्तिदा में खुदा ने एक मर्द और एक औरत को बनाया। उस वक्त तो तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ना तुम किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा के कलाम की कुदरत को। तो लिहाजा कलाम ये कहता है कि जब खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, उसकी एक पसली को निकाला, उसका ऑपरेशन किया, उसे माँ हवा को बनाया, उसके सामने लेकर आया, उसने नाम उसका हवा रखा और उसका नाम उसको जो है हवा ऐसे दिखा कि वो नर से निकाली गई है, वो नारी कहलाएगी। और खुदा ने ये साबित किया, खुदामंद ने खुद उनको एक रूहानी कोवेनेंट में बांधा जो कि नाकाबिले तनसीब था, क्योंकि वहाँ कोई और मर्द या कोई औरत नहीं थी। अगर आदम हवा को छोड़ता या तलाक देता तो अपने ही बदन के एक हिस्से को अलग करता, तो ये दुरुस्त नहीं था, ये हो नहीं सकता। इट वॉज इम्पॉसिबल। व्हाट डू यू थिंक? अगर आप मेरे साथ एग्री हो तो लिखे ट्रू। क्या आप अपने बदन के एक हिस्से को अलग कर सकते हैं? अगर कोई आपसे कहता है कि आप अपना गुर्दा हमें दे दें, हम आपको इतने लाख दे देंगे, या आप अपनी आंख हमें दे दें, हम इतने लाख रुपए आपको दे देंगे, या एक बाजू हमें दे दें, या एक टांग हमें दे दें, तो ये मुमकिन नहीं था। ये आदम के लिए मुमकिन नहीं था कि वो अपने बदन के एक हिस्से को अलग करता। तो लिहाजा खुदा ये चाहता है कि आज मैं सिर्फ यहाँ तक ही बात करना चाहता हूँ, और आगे जो आजकल के दौर में पार्लियामेंट में और अदालत में ये कानून सबमिट किया गया है पास होने के लिए, मुझे इल्म नहीं कि कानून पास हुआ है या नहीं हुआ या हो गया है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम सबको कुर्बानी देनी है, और हमने सब मिलकर हम आवाज होकर हम कोई ऐसा कानून मरतब होने नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे जो बाइबल के खिलाफ हो।
जो बाइबल की तालीम के खिलाफ हो, जो चर्च की तालीम के खिलाफ हो, तो लिहाजा हमारे जो MNA शनीला रूथ, उसने ये बयान दिया कि हमारे मजहबी लीडर पासबान बिशप साहिबान की तरफ से ये मसवदा पेश किया गया है। हम नहीं चाहते इस कानून में तब्दीली, और अजास अगस्टीन जो कि मसीही का जो है वजीर है, मजहबी अमूर का वजीर है, वो इसमें शामिल है। बहुत सारी NGOs इसमें शामिल हैं। कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस, सैमुअल जेकब, जिसको बहुत सारा पैसा इंग्लैंड ने भेजा है कि आपने इस शादी के डाइवोर्स के कानून में हर सूरत में तब्दीली लानी है। अब देखना ये है, कलीसिया सरातापा सड़कों पर एहतजाज के लिए निकले। हम ये नहीं कहते कि हम सड़कों को बंद करें, तोड़ फोड़ करें। हम अमन के साथ बैनर लेकर खड़े हों और कहें कि हम इस कानून के खिलाफ हैं। ये बाइबल के मुनाफी है, ये बाइबल की तालीम के खिलाफ है, ये बाइबल से टकराव खाता है। तो हम कोई ऐसी चीज जो बाइबल से मुतफिक ना हो, हम मसीही लोग, गैरतमंद लोग हैं, हम इस बात को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। डाइवोर्स लॉ ऑफ पाकिस्तान, शिक नंबर 10, मर्दों और औरतों का जो कि एक कानून हुकूमत ने बना रखा है, और वही कानून वो चाहते हैं कि मसीहों पर भी लागू हो जाए। बाइबल के कानून से हटकर हुकूमती कानून को लागू करना चाहते हैं। आए हम उसके बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। हस्बैंड के हवाले से ये कानून बाइबल के मुताबिक दुरुस्त है। अगर बीवी ज़िनाकार है, जिसका जिक्र मैंने मत्ती 5:32 में बताया, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये कानून आदमी के लिए है, सिर्फ आदमी ही अगर बीवी हरामकार है, ज़िनाकार है, तो आदमी तलाक दे सकता है। मैं आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूं कि सिर्फ ये कानून मर्द के लिए नहीं है, ये उतना ही लाजमी है जितना औरत के लिए है, उतना ही मर्द के लिए लाजमी है। अगर मर्द हरामकार है, वो एक बीवी से ज्यादा बीवियां रखता है, तो बीवी भी उससे तलाक ले सकती है। तो ये बुनियाद क्या होगी? अडल्ट्री की, ज़िनाकारी की, हरामकारी की। बाइबल के मुताबिक मसीही कौम
सिर्फ एक ही बात पर डाइवोर्स ले सकती है और वो अडल्ट्री है। और अडल्ट्री खुदा को पसंद नहीं है, पूरी बाइबल भरी पड़ी है। अडल्ट्री से खुदा नफरत करता है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह तुम करते हो वो सारे जिस्म से बाहर है, लेकिन जो गुनाह तुम जो हरामकार है वो अपने बदन का भी गुनहगार है। पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 18वीं आयत को आप पढ़कर देख लें। तो ये हस्बैंड के लिए है। अब ये बुनियाद जो मैं बताना चाहता हूं ये मैंने हस्बैंड के हवाले से बताई और औरतों के हवाले से। A wife can seek the dissolution of the marriage on the ground of the husband. Number 1, चेंज ऑफ रिलीजन। अगर उसका आदमी मजहब में तब्दीली कर लेता है तो वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। जबकि कुरिन्थियों 7 बाब में लिखा है अगर आदमी रास्तबाज है तो वो बीवी को ना छोड़े, अगर बीवी रास्तबाज है तो वो आदमी को ना छोड़े। और हो सकता है कि बीवी जो है मर्द को अपनी दुआओं से जीत ले या मर्द अपनी बीवी को जीत ले, वरना तुम्हारे बच्चे नापाक होते। और बेशुमार औरतों ने, ईमानदार औरतों ने ऐसे आदमियों को जीता भी है। और इसके अलावा जो है चेंज ऑफ रिलीजियन, नंबर 2 सेकंड मैरिज, नंबर 3 अडल्ट्री विद बायगेमी। और बायगेमी और पोलीगेमी ये दोनों बातें इसमें तीसरे शिक में आप अलग अलग भी गिन सकते हैं या अलहदा भी गिन सकते हैं। इंसेस्टिशियस अडल्ट्री। और इसके अलावा और बहुत सारी बातें इसमें डाली गई हैं। नंबर 5 रेप, नंबर 6 सोडोमी जिसको एनल सेक्स कहते हैं, ओरल सेक्स कहते हैं, बेस्टियलिटी। तो ये सारी चीजें जो हैं जो जानवरों के साथ जमा करते हैं मर्द हजरात, इनकी बना पर बताया गया है कि औरत जो है खुला, या ये मैं दूसरा लफ्ज इस्लामी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तलाक ले सकती है। लेकिन अगर आदमी इम्पोर्टेंस है तो औरत तलाक ले सकती है। अगर आदमी अपाहज है तलाक ले सकती है। अगर आदमी बीवी पर जुल्म करता है, मारता है, तो वो तलाक ले सकती है। तो ये सारे कानून जो हैं बाइबल के मुनाफी हैं। खुदावन के कलाम में तो ये लिखा है, बाइबल मसीही मजहब जो है ये मोहब्बत का मजहब है। कलाम ये कहता है कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारे तो दूसरी गाल भी उसकी तरफ कर दे। हमें दुख सहकर ही खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है। लड़ाई झगड़े की वजह से तलाक, बाइबल ने तलाक की इजाजत नहीं दी। तो लिहाजा मैंने मुख्तसरन तौर पर
ये मैसेज जो है क्रिश्चियन वेडिंग एंड डाइवोर्स, और इसके साथ साथ जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके हवाले से भी कलाम आपसे शेयर किया। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी हमारी बड़ी कलीसियाएँ हैं, हमारे बिशप साहिबान जिन पर शनीला रूजो MNA है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये बिशपों का या चर्च की ये डिज़ायर है। अगर आप वाकया ही सच्चे हैं और ये आपकी डिज़ायर नहीं है, आप इस मौजूदा मसवदे के ख़िलाफ़ हैं, तो मैं तमाम बिशपों को हाथ बांध कर रिक्वेस्ट करता हूं, बड़ी कलीसियाओं से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने तमाम मसीही चर्चेस से, नौजवानों से अपील करता हूं और हम चाहते हैं कि पुरअमन हम बैनर उठाकर किसी कोने पर खड़े होकर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएं और पार्लियामेंट तक, गवर्नमेंट तक, वजीर आजम तक, वज़रा तक, मिनिस्टरों तक मसीहों की आवाज़ पहुंचे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हम दुआ करें। हम थोड़ी देर के लिए आज के मैसेज पर सोचे कि व्हाट आई हैव लर्न, व्हाट आई हैव टू शेयर विद अदर्स। मैं दुआ में ये अपील करना चाहता हूं, जब हम सब की आंखें बंद हैं तो मैं खुदा का खादम होने के नाते से आपसे इल्तमास करता हूं, अगर आपके दिल में जिंदा खुदा के लिए गैरत है, अगर आपके दिल में खुदा के कलाम की गैरत है, तो अपना हिस्सा डालें। आप पूछेंगे वो कैसे? आप इस कलाम को वायरल कर दें, इस पोस्ट को वायरल कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ सोशल मीडिया तक पहुंचे और हम अमली कदम भी उठाएं। आए खुदा, जितने बीमारों की रिक्वेस्ट आई है हम उनके लिए दुआ करते हैं, तो उन बीमारों को छू और उनको शफा दे। आज के कलाम के वसीला से हम सबको ढेरों बरक़ात अता करके रुखसत कर, ना हमें तर्क कर, ना हमें छोड़, हम पर सदा मेहरबान रहे। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है हम सब के लिए हमेशा हमेशा तक खुला रखें। हम खुदा उनकी सखाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक अब तक तेरा ही है। आमीन आमीन। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ।
अपने जिंदा खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब जानते हैं ICPF स्टैंड फॉर इंटर डिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप, जिसका आगाज़ 1974 में हुआ। तो इसको अपनी दुआओं में याद रखें। और ये दिन जो हमारे ऑनलाइन के इनको भी याद रखें। अगर आपका कोई टॉपिक हो तो भी भेजें। और आप सबकी दुआओं का मतमन्नी आपका खादम मुबशर जावेद गिल, आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मैं और मेरी मिसेस अक्टूबर के एंड में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हर साल जाते हैं खिदमत करने के लिए। तो इसको भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप किसी तरह से भी अपनी खिदमत का हिस्सा इसमें डाल सकते हैं, वी विल अप्रिशिएट यू। और हमारी इस खिदमत को, हमारे इस टूर को आप अपनी दुआओं में याद रखें। और आखिर में मैं ये कहता हूँ, यहाँ सुबह है गुड मॉर्निंग, जहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहाँ शाम है गुड इवनिंग, यहाँ रात है गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड bless you all. Ameen. Ameen.